और बहनों, आज की इस शांत पवित्र सुबह में जब सूरज की पहली किरण धीरे धीरे धरती को छू रही है, जब हवा में एक अलग सी ठंडक और सुकून है, उसी समय परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। हाँ, आपको। शायद आप थके हुए हैं, शायद आपके दिल में कोई बोझ है, शायद आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। लेकिन आज ये सुबह साधारण नहीं है। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल को शांत कीजिए, क्योंकि अभी इस पल परमेश्वर की उपस्थिति आपके चारों ओर है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने इस सुबह झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आपने हमें दी। प्रभु, हम जानते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, हमसे गलतियां होती हैं। कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी हम चिंता में डूब जाते हैं और कभी कभी हम आपको भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु, आज हम अपना दिल आपके सामने खोलते हैं। जो भी बोझ हमारे दिल में है, जो भी डर हमें अंदर से खा रहा है, जो भी चिंता हमें रात भर सोने नहीं देती, हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, आपने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम आपके पास आए हैं प्रभु, क्योंकि हमें आपके विश्राम की जरूरत है। जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों न हो, घर की चिंता, पैसों की परेशानी, रिश्तों में दरार या भविष्य का डर, इन सब के बीच कभी कभी हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, जैसे कोई हमें समझ ही नहीं रहा। लेकिन प्रभु, आप हमें समझते हैं, आप हमारे हर आंसू को जानते हैं, आप हमारे दिल की हर आवाज सुनते हैं, भले ही हम कुछ बोल न पाए। कभी कभी हम सिर्फ चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरी चुप्पी भी सुन रहा हूं। कितनी अद्भुत बात है ना, जब दुनिया हमें नहीं समझती तब भी परमेश्वर हमें पूरी तरह समझते हैं। हे पिता, आज इस सुबह हम आपसे एक ही बात मांगते हैं, हमें शांति दीजिए। वो शांति जो इस दुनिया से नहीं मिलती, वो शांति जो सिर्फ आप दे सकते हैं। प्रभु, हमारे मन को शांत कीजिए, हमारे विचारों को स्थिर कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारा ही मन हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। हम सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और इन अगर में हम अपना आज खो देते हैं। लेकिन आज हम ये सब छोड़ते हैं और आपके वचन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपने कहा, कल की चिंता मत करो। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम हर दिन को आपके साथ जिए, ना कि डर के साथ। आज रविवार है प्रभु, आराधना का दिन, धन्यवाद का दिन। लेकिन सच कहें तो कभी कभी हम आराधना में भी ध्यान नहीं लगा पाते, मन इधर उधर भागता रहता है। लेकिन आज हम अपने मन को आपके पास लाते हैं और कहते हैं, प्रभु, हमारा ध्यान आप पर केंद्रित कर दीजिए। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है, उसे रास्ता नहीं पता होता, लेकिन उसे भरोसा होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। वैसे ही प्रभु, हम भी आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। हमें रास्ता नहीं पता, लेकिन हमें आप पर भरोसा है। और प्रभु, अगर कभी हम गिर भी जाए तो हमें उठाइए, हमें फिर से खड़ा कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आप हमें कभी हारने नहीं देंगे। कभी कभी जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ गलत लगता है, सुबह उठते ही मन भारी होता है, कुछ करने का मन नहीं करता और हम सोचते हैं आज का दिन भी वैसे ही जाएगा। लेकिन आज ये दिन अलग है, क्योंकि आज आपने इस प्रार्थना को सुना है, और जहां प्रार्थना होती है वहां परिवर्तन शुरू होता है। हो सकता है समस्या तुरंत खत्म न हो, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगता है, दिल हल्का होने लगता है, मन शांत होने लगता है। और यही परमेश्वर का काम है, वो बाहर से पहले अंदर काम करते हैं। प्रभु, आज हमारे अंदर काम कीजिए, हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ दीजिए, हमारे बिखरे हुए विचारों को संभाल लीजिए और हमें एक नई शुरुआत दीजिए। जैसे हर सुबह सूरज नया होता है, वैसे ही आज हमारा जीवन भी नया हो जाए। प्रभु, इस शांत सुबह में हम फिर से आपके करीब आ रहे हैं, जैसे कोई थका हुआ इंसान लंबी यात्रा के बाद
अपने घर लौटता है, वैसे ही हमारा मन आपके पास आकर सुकून पा रहा है। हे पिता, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी बार हम खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। सबके सामने हम कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि हम ठीक नहीं हैं। कभी काम का दबाव, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी लोगों की उम्मीदें, इतना सब कुछ हमारे ऊपर होता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। और फिर एक दिन हम चुपचाप बैठते हैं और सोचते हैं मैं इतना थक क्यों गया हूं। प्रभु, आज हम आपके सामने सच बोलते हैं, हम थक गए हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी ताकत चाहिए, क्योंकि अपनी ताकत से अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रभु यीशु, आपने भी इस धरती पर जीवन जिया, आपने भी दर्द देखा, आपने भी लोगों की नफरत झेली, फिर भी आपने प्रेम करना नहीं छोड़ा। हमें भी वही दिल दीजिए प्रभु। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। कोई कुछ कह दे, कोई हमारी इज्जत न करे, कोई हमें समझे नहीं, और हमारा मन तुरंत बदल जाता है। लेकिन प्रभु, आप हमें सिखाते हैं धैर्य रखना, प्रेम करना और क्षमा करना। आज हम उन लोगों को आपके हाथ में देते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। शायद उन्होंने जानबूझकर किया या शायद अनजाने में, लेकिन प्रभु, हम अपने दिल में कड़वाहट नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कड़वाहट हमें ही अंदर से खा जाती है। इसलिए आज हम छोड़ते हैं, माफ करते हैं और अपने दिल को हल्का करते हैं। हे पिता, कभी कभी हम खुद को भी माफ नहीं कर पाते। हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं और सोचते हैं काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन प्रभु, आप कहते हैं कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो आप हमें पूरी तरह क्षमा कर देते हैं। तो आज हम अपने आप को भी माफ करते हैं। हम पुराने बोझ को छोड़ते हैं और एक नई शुरुआत स्वीकार करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और कभी कभी हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन प्रभु, आपका समय हमेशा सही होता है। आप देर कर सकते हैं, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। हमें धैर्य दीजिए प्रभु, हमें इंतजार करना सिखाइए। जैसे एक किसान बीज बोता है और तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वो धैर्य रखता है, पानी देता है और भरोसा करता है कि समय आने पर फल जरूर मिलेगा। वैसे ही प्रभु, हमें भी धैर्य रखना सिखाइए, क्योंकि आप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, भले ही हमें अभी दिखाई न दे। और प्रभु, जब हम इंतजार कर रहे हों, तब हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाइए, क्योंकि हर परिस्थिति में आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। हे पिता, आज इस रविवार की सुबह हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें स्वस्थ रखिए और हमारे घर को शांति से भर दीजिए। अगर हमारे घर में कोई तनाव है, कोई गलतफहमी है, तो प्रभु उसे दूर कीजिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाइए जहां प्रेम हो, जहां सम्मान हो, जहां आपकी उपस्थिति हो। प्रभु, हम अपने काम को भी आपके हाथों में देते हैं, चाहे हम नौकरी करते हों या पढ़ाई कर रहे हों या घर संभाल रहे हों। हर काम में आपकी आशीष चाहिए। हमें ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए और जो भी हम करें उसमें आपकी महिमा दिखाई दे। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, जैसे मोबाइल धीरे चल रहा है या ट्रैफिक ज्यादा है, और हम तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रभु, आज हमें सिखाइए कि हम छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। हमें शांत रहना सिखाइए, हमें मुस्कुराना सिखाइए, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है और हर दिन एक उपहार है। प्रभु, आज हम ये निर्णय लेते हैं कि हम इस दिन को शिकायत में नहीं बल्कि धन्यवाद में बिताएंगे। हम हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद करेंगे, सुबह की हवा के लिए, परिवार के लिए, भोजन के लिए और सबसे बढ़कर आपके प्रेम के लिए, क्योंकि आपका प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और प्रभु, जब हम कमजोर पड़े, जब हम गिरने लगे, तब हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। आप हमें संभालेंगे, आप हमें उठाएंगे और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हे पिता, इस सुबह की प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को आशीष दीजिए।
जो अभी ये सुन रहा है उसके दिल को छू लीजिए, उसकी जरूरतों को पूरा कीजिए और उसे ये महसूस कराइए कि आप उसके बहुत करीब हैं। प्रभु, आज का दिन आपके हाथों में है। हम भी आपके हैं, हमारा जीवन भी आपका है। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमें अपने मार्ग पर चलाइए। यीशु के नाम में आमीन। हे प्रेमी पिता, इस पवित्र सुबह में जब हमारा मन धीरे धीरे शांत हो चुका है, जब हमारे दिल का बोझ हल्का होने लगा है, हम एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें सुना। धन्यवाद कि आपने हमारे दिल की हर आवाज को समझा। और प्रभु, अब हम सिर्फ मांगने नहीं बल्कि अपने आप को पूरी तरह आपको सौंपने आए हैं। हाँ प्रभु, आज हम अपने जीवन को आपके हाथों में रखते हैं। हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारे सपने, हमारा भविष्य, सब कुछ। क्योंकि हम जानते हैं जब जीवन आपके हाथों में होता है तो वो सुरक्षित होता है। प्रभु, कभी कभी हम अपने ही रास्ते चुन लेते हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता है। हम अपने फैसले खुद लेते हैं और फिर जब चीजें गलत हो जाती है तब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आज प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें आपकी जरूरत है। हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। हमें आपके प्रकाश की जरूरत है। जैसे अंधेरे में एक दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही प्रभु, आप हमारे जीवन के दीपक बन जाइए। जहां हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वहां आप रास्ता दिखाइए। जहां हम उलझन में हैं, वहां आप हमें सही दिशा दीजिए। प्रभु, आज हम ये भी निर्णय लेते हैं कि हम हर दिन आपके साथ समय बिताएंगे। सिर्फ जरूरत के समय ही नहीं, बल्कि हर समय, क्योंकि आप सिर्फ हमारी समस्या का हल नहीं है, आप हमारे जीवन का हिस्सा है। प्रभु, हमें आपकी उपस्थिति में रहना अच्छा लगे। हमें आपकी वाणी सुनना अच्छा लगे। हमें आपकी आराधना करना अच्छा लगे और धीरे धीरे हमारा जीवन बदलता जाए। प्रभु, आज हम अपने डर को भी आपके हवाले करते हैं। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर, ये सारे डर हम आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आपने कहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और जब आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत। प्रभु, आज हम विश्वास को चुनते हैं, डर को नहीं। हम उम्मीद को चुनते हैं, निराशा को नहीं। हम प्रकाश को चुनते हैं, अंधकार को नहीं। हे पिता, हम जानते हैं कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रभु, जब हम कमजोर हो तो आप हमारी ताकत बन जाइए। जब हम उदास हो तो आप हमारी खुशी बन जाइए। जब हम रास्ता भूल जाए तो आप हमारे मार्गदर्शक बन जाइए। और जब हम गिर जाए तो हमें उठाने वाले बन जाइए। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा दिल दीजिए जो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करे, जो सिर्फ अपने बारे में न सोचे बल्कि दूसरों की जरूरतों को भी समझे। हमें दयालु बनाइए, हमें सहनशील बनाइए, हमें प्रेम से भर दीजिए, ताकि जहां भी हम जाए वहां आपका प्रकाश फैल सके। प्रभु, आज इस रविवार की सुबह हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पुरानी बातें पीछे छोड़कर नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। हे पिता, जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन में चमत्कार कीजिए। जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। जहां दर्द है वहां चंगाई दीजिए। जहां अंधकार है वहां प्रकाश कर दीजिए और उसे ये महसूस कराइए कि वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं हर पल, हर परिस्थिति में। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए और इस सुंदर सुबह के लिए। अब हम इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम करें, जो भी हम बोले, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो और हमारा जीवन आपकी गवाही बन जाए। यीशु मसीह के अनमोल नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।